नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड स्पेशल में इससे पहले हमने कुड़िंदों का शासन देखा था। कुड़िंदों के साथ-साथ अब हम देखेंगे उसके समकालन समकालीन जितने भी शासकों ने राज्य किया, ठीक है? तो देखिए, कुड़िंदों के साथ-साथ ही शकों का शासन आया। इन्होंने शकों ने कुड़िंदों को क्या किया? पराजित किया और मैदानी इलाकों पे अपना अधिकार कर लिया, ठीक है? जैसे सपोज कीजिए ये कुड़िंदों का शासन है, तो इसके कुछ हिस्सों पे आपके शकों ने क्या करा? अधिकार कर लिया। तो मैदानी इलाके जितने भी थे उसमें किसने अधिकार कर लिया? शकों ने, ठीक है? शकों ने किसमें अधिकार कर लिया? मैदानी इलाकों में, ठीक है? तो सॉरी, कुमाऊं में जितनी भी सूर्य मंदिर है या सूर्य की रिलेटेड जितनी भी मूर्तियां हैं, तो उनसे पता चलता है कि उस समय शकों का शासक रहा होगा, क्योंकि कुमाऊं में सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियों मूर्तियों से पता चलता है इनके अधिकार की क्या होती है? पुष्टि होती है, ठीक है? अल्मोड़ा में स्थित सूर्य मंदिर, ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर जो है, कटारमल का सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इससे क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं कि उस समय शकों का क्या रहा होगा? शासन यहाँ पे रहा होगा। तो शकों ने कुड़िंदों के कुछ हिस्सों को पराजित करके उन पे अधिकार कर लिया था और यहाँ पे सूर्य के मंदिर और सूर्य मूर्तियां यहाँ पे इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है? तो शकों के बाद यहाँ पे आए कुषाण। शकों के बाद कुषाणों ने राज्य के, जैसे ये क्या थे? मैदानी इलाके थे, ठीक है? तो मैदानी इलाकों पे किसने शासन किया? मैदानी इलाकों पे शक आ गए थे और ये आपके क्या है? ये क्या है आपके? तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र पे किसने अधिकार कर लिया था? कुषाणों ने। तराई क्षेत्र पे किसने अधिकार कर लिया? कुषाणों ने, ठीक है? तो शकों ने मैदानी क्षेत्र में और कुषाणों ने किसमें? उसके तराई क्षेत्र में आपके कुषाणों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया शकों के बाद, ठीक है? तो शकों के कुछ हिस्सों पे शकों ने अधिकार कर लिया और कुछ ने आपके कुषाणों ने, ठीक है? तो कांति प्रसाद नौटियाल की पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण का उल्लेख किया है, ठीक है? लिखा है कि गोषाण जो था कुषाणों का प्रमुख नगर था। किसमें लिखा है? आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गोविषाण जो था कुषाणों का प्रमुख नगर था, ठीक है? इतना देख लीजिए। अब जो कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं, जो मुख्य रूप से जितने अवशेष मिले हैं, उनमें से कुछ मुख्य ये है, जैसे वीरभद्र ऋषिकेश में, गोविषाण हमारे काशीपुर में और मोरध्वज कोटद्वार में, ठीक है? तो कुषाणकालीन कुछ अवशेष है और इसमें आपके कांति प्रसाद जो नौटियाल है उनकी पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में। तो आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में देखिए गोविषाण का उल्लेख मिलता है और ये इनके प्रमुख शहरों में से एक था, ठीक है? अब कुड़िंदों के समकालीन देखिए, उसके बाद जो कुड़िंद शासन थे उसके समकालीन कौन थे? योद्धे भी थे। और योद्धे की जो मुद्राएं थी वो कौन से थी? बाबर जौनसार बाबर जो देहरादून क्षेत्र में मिलती थी, और कालो का डांडा जो पौड़ी से मिले हैं। तो यहाँ की प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी? जौनसार बाबर जो देहरादून से मिली है और कालो का डांडा कहाँ से मिली है? पौड़ी से, ठीक है? उसके बाद है बड़वाला। तो बड़वाला जो है देहरादून के पास में है और बड़वाला से यज्ञ वेदिका का निर्माण जो है शील वर्मन ने किया था, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? और शील वर्मन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बड़वाला में यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था, ठीक है? कहाँ पे? बड़वाला में। कुछ इतिहासकार जो हैं वर्मन को कुड़िंद और कुछ योद्धे के नाम से मानते हैं, राजवंश का मानते हैं, ठीक है? जैसे कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी इतिहासकार हैं या जो भी लेखक हैं, तो उनको अलग अलग कुछ लोग योद्धे मानते हैं और कुछ इन्हें क्या मानते हैं?
कुड़िंद का ही मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कुछ कुछ हिस्सा जो था कुड़िंदों का वो किसने ले लिया था, शकों ने, और कुछ कुषाणों ने ले लिया था, और कुछ जो है वो कुड़िंदों के पास बच गया था, कुछ कुड़िंदों के पास बच गया था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से शकों को भी मार भगाया और यहाँ से कुषाणों को भी क्या करा, मार भगाया, और वापस से पूरे उत्तराखंड में अपना राज्य स्थापित किया। और इसका जो नाम था, उन्होंने किरतरपुर राज्य की स्थापना की। ठीक है, कौन से राज्य की स्थापना की, किरतरपुर राज्य की। ठीक है, इतना समझ में आया, देख लीजिए एक बार। बाद में देखिए, शकों और कुषाणों को भगाकर कुड़िंदों ने किरतरपुर राज्य की पुनः से स्थापना की। ठीक है, देख लीजिए इतना। इसके बाद कुड़िंदों ने किरतरपुर राज्य की दोबारा से स्थापना कर दी। अब किरतरपुर राज्य देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रुहेलखंड का उत्तरी भाग। ठीक है, अधिकांश इतिहासकार जो है किरतरपुर के संस्थापक जो है कुड़िंदों को ही मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, कुड़िंदों को। ठीक, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कौन कौन आए थे, देख लीजिए एक बार। कुड़िंद आए थे, कुड़िंद के बाद सकाज आए, सकाज के बाद कुषाण, कुषाण के बाद कुड़िंदों ने दोबारा से शकों और कुषाणों को पराजित किया। उसके बाद कुड़िंद वापस से आ गए, फिर कुड़िंदों को नागाज ने परास्त किया, और फिर उसके बाद मौखरी शासक आए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किरतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की ऊपरी सीमा पर स्थित अधीन एक राज्य बताया गया है। ठीक है, जो भी गुप्त साम्राज्य था हमारा, गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित अधीन एक राज्य बताया है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। तो हरिसेन द्वारा जो रचित लेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, 5वीं शताब्दी में नागों ने जो भी आपका किरतरपुर था राज्य में कुड़िंद राजवंशों को समाप्त कर उत्तराखंड में अधिकार कर लिया। ठीक है, तो किरतरपुर पर फिर किसका अधिकार हो गया, आपके किरतरपुर में कुड़िंदों का जो शासन था वो समाप्त करके नागों ने क्या कर लिया, इस पे अधिकार कर लिया। किसने किया, नाग शासकों ने, यानी कि नागों ने। ठीक है, और 6ठी शताब्दी में कन्नौज में जो है मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके मौखरी राजवंश की स्थापना कर ली। ठीक है, जैसे देखिए ये कुड़िंद आए सबसे पहले। अब कुड़िंद को किसने परास्त किया, कुड़िंद के कुछ हिस्सों को, जैसे ये हमारा चार्ट था, इसके कुछ हिस्सों को शकों ने ले लिया था और कुछ को कुषाणों ने। ठीक है, तो इन दोनों को परास्त करके कुड़िंदों ने पूरा फिर से अपना शासन पूरे उत्तराखंड में स्थापित कर लिया। लेकिन फिर कौन आए, आपके नागाज आए, और नागाज के बाद फिर मौखरी, यानी कि नागों ने फिर इस पे अधिकार कर लिया, और उसके बाद फिर मौखरी ने। ठीक है, तो कौन आगे, 6ठी शताब्दी में जो है मौखरी राजवंशों ने नागों को हराकर और यहाँ पे मौखरी वंश की स्थापना कर ली। अब देखिए जो मौखरी थे, मौखरी वंश जो थे वो गुप्त राजवंश के पतन के बाद कौन आया था, मौखरी, यानी कि वहां गुप्त राज का पतन हुआ होगा और उत्तराखंड में किसका पतन हुआ था, नागास का। तो गुप्त राजवंश के पतन के बाद कौन आया था, मौखरी राजवंश। ठीक है, तो इसके मौखरी वंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे, हरिवर्मा, जो 520 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा होगा। और अंतिम शासक कौन थे, ग्रहवर्मा। अंतिम शासक कौन थे, ग्रहवर्मा। मौखरियों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, कन्नौज। मौखरियों की राजधानी कौन सी थी, कन्नौज। ठीक, एक बार फटाफट रिवीजन कर देते हैं। किरतरपुर राज्य की स्थापना जो है कुड़िंदों ने ही की थी, जो शकों को और नागास को इन्होंने भगा के कुड़िंद वंश की स्थापना दोबारा से कर ली थी। और इसका जो विस्तार था कहाँ कहाँ था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड के उत्तरी भाग में। ठीक है, कहाँ कहाँ था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रुहेलखंड के उत्तरी भाग में। अधिकांश इतिहासकारों ने किरतरपुर राज्य को
का संस्थापक जो है वो कुड़िंदो को ही बताया है। तो सबसे पहले कुड़िंद आए, कुड़िंद के बाद सकास, सकास के बाद कुषाण, फिर कुड़िंदो ने वापस अधिकार पा लिया था। उसके बाद नागाज आए, नागाज के बाद मौखिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।